अधिक मास की बड़ी महिमा ग्रंथों में कही गई है। अब आज 17 मई से लेकर के और 15 जून तक 2026 ज्येष्ठ अधिक मास है। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी है और आध्यात्मिक विश्लेषण भी है। वैज्ञानिक गणना वाला विश्लेषण ये है कि 3 वर्ष में सब दिन में से कुछ कुछ समय बचता रहता है। ऐसे हम 24 घंटे का दिन बोलते हैं, पर प्रतिदिन 24 घंटे का पूरा नहीं होता। सब दिन कुछ कुछ समय बचता रहता है। और 3 दिन में क्या ये एक कितना बड़ा विज्ञान है कि 3 वर्ष में आकर के वो जो थोड़ा थोड़ा समय बचता है वो आकर के 1 मास बन जाता है। अब कौन सा मास अधिक बनेगा, ये निर्णय कैसे होता है? तो ये निर्णय ऐसे होता है कि 12 राशि हैं, इसलिए 12 आदित्य कहे जाते हैं। तो सूर्य भगवान 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। हर मास में संक्रांति होती है। मकर संक्रांति तो प्रसिद्ध है, लेकिन हर महीने में राशि के अनुरूप संक्रांति आती है। 13 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में प्रायः संक्रांति आ जाती। कभी 13, 14, 15, 16 इन्हीं दिनों में आती है। लेकिन 3 वर्ष बाद ऐसी घटना घटती है जब 1 महीने संक्रांति नहीं आती। क्योंकि राशि 12 है, 13 तो है नहीं, तो 12 राशियों में सूर्य विचरण किए, तो अमावस्या से अमावस्या के बीच में संक्रांति आती है। लेकिन जो 3 वर्ष में सब दिनों का कुछ कुछ अंश जुड़ करके समय एकत्र होता है, उसमें संक्रांति नहीं आती। और 3 वर्ष बाद जिस मास में संक्रांति नहीं आती वही मास अधिक कहलाता है। तो इस बार ज्येष्ठ में संक्रांति नहीं है, तो ये ज्येष्ठ अधिक है। 17 मई से 15 जून ये मास 2 रूपों में प्रकट हुआ। एक तो ये खगोल की घटना आपको बताई कि थोड़ा थोड़ा करके दिन एकत्र होता है, इसलिए इसको मल मास भी कहा जाता था। मल मास मल माने अवशेष, तो सब दिनों का जो अवशेष बचा तो उससे ये प्रकट हुआ। लेकिन वैष्णव लोग मल मास नहीं कहते, वैष्णव लोग अधिक मास कहते हैं और सबसे सुंदर नाम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्यों? अब ये जब मास प्रकट हुए खगोल की दृष्टि से, तो इनमें कोई पर्व नहीं है, कोई पवित्र तिथियां नहीं थी, इनका कोई स्वामी नहीं। तो जैसे संसार में जो जमीन किसी की नहीं है वो सरकार की है, ऐसे ही जो मास किसी का नहीं है वो भगवान का है। सारे मास भगवान के हैं। तो मल मास दुखी हुए कि मेरा नाम ही कैसा विचित्र रख दिया, मल मास। तो भगवान स्वीकार किए और बोले तुम मल मास नहीं हो, तुम मेरे महीने हो, तुम्हारा नाम है पुरुषोत्तम मास। मैं तुमको अपना सम्मान, अपना स्वरूप प्रदान करता हूं। तो बोले इस मास में होगा क्या? सब मासों की अपनी महिमा है। ऐसे जो ज्येष्ठ मास है इसमें गंगा दशहरा आता है, जब अधिक पूर्ण होगा तो आएगा। तो गंगा दशहरा आता है, निर्जला एकादशी आती है, कितने पर्व आते हैं इसमें। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्नान यात्रा आदि होती है, वटमावस तो बीती है।
तो सब महीनों में अपनी अपनी तिथियां हैं, पर्व हैं, लेकिन इस महीने में तो कोई तिथि नहीं आती क्योंकि ये अतिरिक्त मास है। तो भगवान इसको स्वीकार किए और कहे कि ये मास मेरी आराधना के लिए होगा। संसारिक तो कोई भी मांगलिक कार्य इसमें नहीं होता। किसी को गृह प्रवेश करना है, कि बालक का विवाह करना है, कि व्यापार प्रारंभ करना है, आदि कुछ भी नहीं, चूंकि ग्रहों ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा समझ लीजिए कि जब अतिरिक्त महीना आया तो ग्रहों ने कहा प्रभु हमको छुट्टी चाहिए अब 1 महीने की, 3 साल काम लिए, अब 1 महीने की छुट्टी दो। तो सब छुट्टी पे चले गए ग्रह लोग। तो सांसारिक तो मंगल कृत्य नहीं होता, लेकिन भगवान की आराधना के लिए इससे पवित्र कुछ नहीं, भागवत जी के लिए इससे पवित्र कुछ नहीं। भगवान स्वीकार कर लिए। तो खगोल से तो इस प्रकार प्रकट हुआ, लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण ये है कि प्रहलाद जी के पिता हिरण्याकश्यप, उसने ब्रह्मा जी से जो तपस्या करके अनेक वर मांगे, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, तमाम वर मांगे। उसमें एक वर ये भी था कि ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में कभी ना मरूं। तो और चीज तो प्रभु निभा दी, अपनी जंघाओं पे मारे, चौखट पे मारे, अपने तीक्ष्ण नखों से उद्धार किए, लेकिन 12 महीनों में न मरूं, ये कैसे होगा? तो प्रभु अपने भक्त के लिए सब कुछ कर देते हैं। तो आध्यात्मिक जो मूल एकदम कारण है, खगोलीय घटना तो बाह्य कारण है, लेकिन जो आंतरिक कारण है, माने कोई बाजार से रसगुल्ले लेने गया और फिर भोग लगा के उसने पाए, ये तो बाह्य कारण है, लेकिन मन में रसगुल्ला पाने की इच्छा हो रही थी, आंतरिक कारण है। तो ये सब दिन का शेष समय बचा, भगवान स्वीकार किए, ग्रह छुट्टी पे चले गए, ये बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है कि प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए श्री हरि ने 13वां महीना प्रकट कर दिया। ये आंतरिक कारण है, क्योंकि हिरण्याकश्यप को ये वर है कि मैं 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा ठीक है, तो 13वां प्रकट कर देंगे। तो पुरुषोत्तम नाम क्यों है? भगवान तो अपना नाम दिए हैं, ये तो सत्य है, लेकिन पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण है, सब पुरुषों में सबसे उत्तम। तो श्री हरि पुरुषोत्तम है, और जो हरि के भक्त हैं, हरि के प्यारे हैं, वे भी पुरुषोत्तम हैं। भगवान भी पुरुषोत्तम है और भक्त भी पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम श्री हरि ने पुरुषोत्तम प्रहलाद जी के लिए इस मास को प्रकट किया। पुरुषोत्तम मास की महिमा श्रवण करके तब भागवत जी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की महिमा श्रवण करने का बहुत महात्म्य है। तो संक्षेप में आपने सुना, इस पुरुषोत्तम मास में अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक किया जाए उतना अधिक फल है। इस पुरुषोत्तम मास में 7 काम, 7 नियम सब कोई लीजिए। आज से प्रारंभ कर लें, एक दिन कम भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। 7 काम। पहला, स्नान। आप कहेंगे महाराज स्नान तो करते ही हैं रोज, ये कौन काम बताया? लेकिन 2 बात है, एक तो सूर्य उदय से पूर्व करना है, दूसरा
किसी पवित्र नदी में करना है, गंगा यमुना जी नहीं है तो फिर गंगा यमुना जी का जल रखिए। सूर्य उदय से पूर्व कर लीजिए और पवित्र जल से करिए। इसमें एक बात ये कह दें कि अपनी नहाने की जो बाल्टी है उसमें गंगा जल नहीं मिलाया करिए। उससे क्या होगा कि वो सारी गंगा जल मिल गया तो फिर वो सब पैरों में भी जाएगा। हम गंगा जी के तट पे हैं तब तो अलग बात है, पर हम 1000 किलोमीटर दूर हैं गंगा जी से, तब फिर उस मर्यादा को रखना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, आप अपने स्नान गृह में ही बोतल रखिए गंगा जल की। स्प्रे वाली भी आती हैं आजकल तो, न तो साधारण बोतल भी। नहा लिए पहले जैसे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद टॉवल से शरीर भी पूछ लिए, अब जल डालिए और उस जल को पूछिए मत। स्नान करके शरीर पहुंच लिए, अब जल डालिए, स्प्रे करिए या 2 बूंद डालिए, जितना डालना है सीधा डालिए, मिलाने की जरूरत भी नहीं है उसमें। तो ऐसे भी 7 नियम अधिक मास में ग्रहण करें। प्रथम स्नान, स्नान में प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो, सूर्य उदय से पूर्व, पवित्र नदी में हो, अन्यथा पवित्र जल से हो। दूसरा नियम है दान। दान में 3 बात है। प्रथम, दीप दान की बड़ी महिमा है। जैसे कार्तिक मास में दीप दान की महिमा है, इसी प्रकार अधिक मास में है। तो प्रतिदिन जो आप दीपक जोड़ते हैं, प्रभु की आरती करते हैं, तुलसी जी को करते हैं, कम से कम 1 अतिरिक्त दीपक अधिक मास के निमित्त और जोड़ें। सवेरे जोड़ें, शाम को जोड़ें, वो आपकी इच्छा है। 1 अधिक, या आखिरी दिन 31 दीपक जोड़ दे। तो दीप दान, दान वाले पॉइंट में ये बात है। दान में दूसरा जो बिंदु है वो है अन्नदान। अपने घर में जितने लोग हैं उनके अतिरिक्त 1 व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन कराएं। जो हम पाते हैं वही, जो घर में पवित्र बनता है, तो अपने परिवार के जनों से अतिरिक्त कोई ब्राह्मण, वैष्णव, साधु मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो किसी को भी 1 जने को भोजन कराएं प्रतिदिन। प्रतिदिन 1 की व्यवस्था ना हो सके तो फिर 31 लोगों को महीने में किसी भी दिन पवा दें। दान में जो तीसरी बिंदु है वो है 31 वस्तु का दान। संकल्प लेकर के कोई भी 31 वस्तु, भले वो रुमाल ही क्यों ना हो, कुछ जो इच्छा हो, तो 31 वस्तु में दान करूंगा, जिसको इच्छा है उसको करूंगा। तो स्नान, दान। फिर तीसरा जो बिंदु है वह है पूजा। पूजा में भी 3 बात है, पूजन में भी 3 बात है। अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का पूजन करें, उनकी तो सेवा हम लोग करते ही हैं। पूजन में इन दिनों विशेष रूप से प्रभु को तुलसी दल अर्पण करें या पुष्पार्चन करें। पुष्पार्चन कैसे होता है, या तो तुलसी दल पर्याप्त है तो, अथवा पुष्प, उसको चंदन चर्चित कर लीजिए और 1-1 पुष्प का दल अथवा तुलसी दल लिए, और जिस मंत्र का आप जप करते हैं अथवा गुरुदेव से जो मंत्र प्राप्त है उसमें जितने अक्षर हैं, मानिए महामंत्र से कर रहे हैं तो उसमें 16 नाम है तो या तो 16 दल अर्पण करें, या 32 अक्षर हैं महामंत्र में तो 32 करें। गोपाल मंत्र कर रहे हैं तो उनमें 18 अक्षर हैं, 18 करें। वासुदेव मंत्र कर रहे हैं तो उनमें 12 अक्षर हैं। किन्हीं को श्री राम मंत्र प्राप्त है तो उसमें 6 अक्षर हैं। तो मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने तुलसी दल उपलब्ध नहीं तो सामान्य दल भी
कैसे अर्पण करते हैं? बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा जैसे माला का मन का पकड़ते हैं, ऐसे एक एक दल को ले और अपने हृदय के पास ले जाकर के उच्चारण करें, फिर अर्पण कर दे। फिर हाथ को आचमनी से धो ले, फिर दोबारा ले, अर्पण करें। तो पूजन में तुलसी अर्चन ठाकुर जी का, माने अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को पूजन करें। दूसरा, तुलसी जी का पूजन करें, जैसे कार्तिक मास में करते हैं, जल से उनको सींचे, उनको स्नान कराए और दीपदान तुलसी जी पे करें। और पूजन में तीसरा, गौ का पूजन करें, गैया का पूजन करें। प्रतिदिन हो सके तो अच्छा है, न तो फिर जितने दिन हो सके उतने दिन कर ले। गौ माता का पूजन करे, जाके उनको गौग्रास दे, 31 गैयाओं को जिमा दे। तो स्नान, दान, पूजन। पूजन के बाद चौथी बात है पाठ। पाठ में जो नित्य का पाठ है वो आप करें। गोपाल सहस्त्र नाम करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष करते हैं, कोई रामायण जी का पाठ करते हैं कि भाई हम 1 महीने में मानस जी पूरी करेंगे। अपनी इच्छा से जो करते हैं वो करें, पर इस मास में एक विशेष पाठ होता है। जैसे कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का पाठ विशेष है, ऐसे अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें। जो 15वां अध्याय है बहुत छोटे हैं, 20 श्लोक हैं। अभी हम लोग भी एक बार कर लेंगे। तो 20 श्लोक हैं बस उसमें, 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग उसको कहते हैं। तो उसका पाठ कर ले, प्रतिदिन एक पाठ करें। किसी दिन छूट जाता है या माता बहन को अशुद्ध अवस्था होती है तो ये कर ले कि मेरे महीने में 31 पाठ हो जाएं। तो जिन दिन नहीं करने आगे बढ़ा के कर ले। तो पाठ में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें। तो पूजा, पाठ और फिर है व्रत। बहुत से ऐसे भी भक्त लोग होते हैं कि 1 महीने का व्रत करके रहते हैं। ऐसा ना हो सके तो किसी एक समय के भोजन का त्याग कर सके तो कर दे, अथवा एक जो वस्तु प्रिय लगती हो भोजन में उसको छोड़ दे। इतना भी नहीं तो सबसे सरल ये है कि हमेशा ही एकादशी रखनी चाहिए, पर जो पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी अभी आएंगी, आज तो पड़वा है तो 11 दिन बाद आएंगी, तो एकादशी सदा रखते ही हैं। पर जो नहीं भी रखते हैं वो अधिक मास की दोनों एकादशियों का पालन करे। निर्जल निराहार रह के कर सके तो बहुत अच्छा है। तो व्रत है, और व्रत के साथ में जप भी है। प्रतिदिन जो जप करते हैं अधिक मास में कम से कम उसको 10% बढ़ा दे, अधिक करे कुछ, तो जप है, व्रत है। फिर इसके साथ में जो छठा बिंदु है वह है कथा श्रवण। अधिक मास में कथा श्रवण, उसमें भी भागवत जी श्रवण की अनंत महिमा है। तो भागवत जी तो कृपा करके हम लोगों को प्राप्त हो ही रही हैं, तो कथा श्रवण करें। और 7वीं जो बात है वो है परिक्रमा। परिक्रमा करें। अब 1 महीने में धाम जाना यदि संभव हो तो वृंदावन के गिरिराज जी की बरसाना की परिक्रमा करें। यदि ये संभव नहीं है तो अपने घर पर ही तुलसी जी को विराजमान कर लें, अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लें और परिक्रमा करें। प्रतिदिन कम से कम 4 परिक्रमा करें और महीने में 108 हो जाएं। अधिक समय है तो प्रतिदिन 108 परिक्रमा करें। यहाँ पर भी आप प्रतिदिन परिक्रमा करिएगा, कथा से पूर्व या कथा के बाद।
भागवत जी की परिक्रमा करे, तुलसी जी की करे, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की करे। तो ये 7 जो नियम हैं ये अधिक मास के हैं और अत्यंत फलदायी है। नाम ही अधिक है, थोड़ा करने पर अधिक फल इस मास में प्राप्त होता है। स्नान, दान, पूजन, पाठ, जप के 7 व्रत, कथा श्रवण और परिक्रमा, 7 बात है। तो अधिक मास की अनंत महिमा है। अधिक मास का भी महात्मा कहाँ सुना जाता है, पर हम लोग संक्षेप में इसको श्रवण किए।